हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज हम यहाँ पर चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं। उसका नाम आपको भी पता होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली चीज़, इस वीडियो लेक्चर में हम कम में बम पढ़ेंगे। कम में बम का मतलब ये है कम टाइम लेंगे और ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखिए, जिस तरीके से हम आपको बताएंगे, लिटरली आपको ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बनने वाले हैं। वीडियो को बस देखते रहना है, और अगर आपको चीज़ें समझ में आती है इसे अपने फ्रेंड्स और अपने क्रश के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बायनोमियल थ्योरम। भैया थ्योरम का मतलब क्या होता है? थ्योरम का मतलब वो होता है जिस चीज़ों को हम प्रूव कर सकते हैं या प्रूव करके दिखा सकते हैं, उसको बोलते हैं थ्योरम। ठीक है। बायनोमियल का मतलब ये होता है जो कि हमने 9th 10th में पढ़ा था पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो बाय का मतलब होता है टू और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो यहाँ पर टू टर्म्स में हम गेम खेलेंगे, मतलब चीज़ों को पढ़ेंगे। अब ये बायनोमियल थ्योरम कहाँ यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें ध्यान से सुन लो। देखो भाई, a प्लस बी का स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन a प्लस बी की पावर 6 अगर बोला जाए तो क्या आप निकाल सकते हैं? दिक्कतें आएंगी थोड़ी बहुत। या फिर हमें फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना हो और हमें आंसर लाना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। कैसे, देखते जाइए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर हम सभी को पता है। a प्लस बी होल क्यूब कुछ बच्चों को पता है, लेकिन a प्लस बी की पावर 4 ये कैसे निकालेंगे? ये देखो, ये कैसे निकालेंगे? ये कैसे निकालते हैं? a प्लस बी की पावर क्यूब इंटू a प्लस बी। ऐसा करने पर आपको पावर 4 मिल जाएगी, जिसका आंसर आपका आ जाएगा। मतलब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ये है, हम सभी को पता है। यहाँ पर ये रख देना और इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देना और आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। जब 5 की बात करेंगे तो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे 4 का 1 के साथ। बात समझ में आई? मतलब a b 4 में लिखेंगे और a प्लस बी पावर 1 लिखेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस बी होल पावर 0 का मतलब होगा 1। मतलब हम किसी की भी पावर को अगर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। बात समझ में? जैसे 6x, इसकी भी पावर 0 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऐसी चीज़ें चलती रहेगी। ठीक है। यहाँ पर अगर हम ये भी करके देखें, थानोस की भी पावर अगर हम 0 कर दे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। सबका साथ सबका विनाश के साथ चुनाव चिन्ह भी दिया हुआ है, अब की बार थानोस सरकार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें क्या थी वो चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं इस चीज़ की। ये है क्या? इस नाचीज़ का क्या नाम है? इस नाचीज़ का नाम है बायनोमियल थ्योरम। देखिए, इसको लर्न करने का तरीका हम आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज़ हमें क्या निकालना है? a प्लस बी की पावर n, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब ये सारी चीज़ें कैसे याद हम आपको करवाएंगे वो ध्यान से देखते जाइए। और हाँ, याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को जब हम आपको बताएंगे तो हम आपसे ये कहते हैं कि इसको भूल के दिखाइए। ठीक है। कैसे, देखते जाइए। और बेटे, अगर फॉर्मूला हमने समझा दिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़का है, वो कैब में जाता है ड्राइवर बन के, और रात को 10 बजे के बाद लड़की को लिफ्ट देने की कोशिश करता है। तो जो कैब का ड्राइवर रहता है लड़कियों को बोलता है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो जो लड़की है वो उसको बोलती है नो। क्या बोलती है? नो। तो यहाँ पर NO लिख देंगे। क्या बोलती है? नो। तो यहाँ पर भी हम NO लिख देंगे। ये बात समझ में आई? अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। बीच वाले का नुकसान करेंगे और आगे वाले का फ़ायदा करेंगे। क्या बोल रहे हैं? बीच वाले का नुकसान करेंगे और आगे वाले का फ़ायदा करेंगे। नहीं समझ आया? देखते जाओ। सबसे पहले प्लस, ये CN0 है। आपके टीचर इसको ना NC0 रीड करेंगे, जो कि ऐसा रीड बिल्कुल नहीं होता है। इसको रीड करने का तरीका है CN0। ठीक है। ऐसा क्यों रीड करते हैं ये हम आपको परमुटेशन चैप्टर में बताएंगे। अब आगे देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है। ये क्या है? CN0 है। तो अब आगे क्या लिखेंगे? CN1 लिखेंगे। फिर आगे क्या लिखेंगे? CN2 लिखेंगे। फिर आगे क्या लिखेंगे? CN3 लिखेंगे। फिर आगे क्या लिखेंगे? CN4 लिखेंगे। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अब आगे देखो, हमने क्या बोला था? बीच वाले का नुकसान करेंगे। तो बीच वाले का नुकसान कैसे करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। हो गया? बात समझ में आई? और इसका फ़ायदा करेंगे तो b की पावर क्या है? 0 है। और b का फ़ायदा करेंगे तो क्या आ जाएगा? b1 आ जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, n-1, हमने n का
मतलब बीच वाले टर्म का नुकसान किया तो n-1 आया। अब n-1 का फिर नुकसान करेंगे, मतलब अगेन इसमें -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो -1 कितना होगा, -2 होगा, और n का n, मतलब फिर से नुकसान करने पर क्या आ रहा है, n-2 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे a n-2। अब b की पावर 1 है तो यहाँ पर b की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगेन a n-3 करेंगे तो b की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पर a n-4 करेंगे तो b की पावर 4 हो जाएगी। चीज़ समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन प्लस डॉट 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 ये कब तक जाएगी, देखो भैया C1 C2 C3 C4 कब तक जाएगी, n तक जाएगी, इसलिए हम इसको लिखेंगे Cn, और यहाँ पर भी आएगा n। ठीक है, अब यहाँ पर बस हमें कुछ चेंजेस करने हैं लास्ट में, इसको उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब a की पावर n है, b की पावर 0 है, उल्टा कर दो, ये 0 इसको दे दो, ये n b को दे दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 0 b की पावर n, और आ गया आपका फॉर्मूला। ऐसे ही आपको लर्न करना है, ध्यान में रखना है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको चीज़ समझ में आ गई तो वीडियो को पॉज करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, और आगे देखने का कि आगे क्या बोल रहे हैं। अब आगे देखते हैं, ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे सिग्मा क्या होता है। सिग्मा ये 10th क्लास में आपने देखा होगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा, और इसको बोलते हैं समेशन। इसको बोलते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है सम करना। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब इसको हम समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखते जाइए। a प्लस बी की पावर n को हम समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिख देना है समेशन। समेशन लिखने के बाद जाना कहाँ तक है, n तक है। कहाँ तक जाना है, n तक, तो यहाँ पर लिखेंगे n। ठीक है, शुरू कहाँ से कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर कॉमन क्या क्या है। यहाँ पर कॉमन है Cn 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 Cn, सब में कॉमन है, तो लिखेंगे हम Cn, लिख दिए। अब इसके बाद देखिए ना यहाँ पर क्या हो रहा है, n-n, यहाँ नहीं हो रहा है लेकिन हर इसमें यही होगा, n-n-n-, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा a की पावर n-। ठीक है, अब b को डील करते हैं। b के पावर में क्या आएगा अभी हमको पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमें पता है, क्या पता है कि जो n होता है कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था, वो टोटल नंबर ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के, और r क्या होता है, चूजिंग होता है, उस ऑब्जेक्ट में से हमें चूज करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, ये तो आपको पता ही होगा। देखिए भैया, अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखा होगा तो आपको ये बिल्कुल पता हो गया होगा कि ये क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चूज कर रहे हैं, तो चूज करने वाली चीज़ हम ऐसे लिखते हैं CNR, नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, नीचे R लिखेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पर क्या लिखा हमने, 0 था, 1 था, 2 था और n था, तो हमने क्या लिखा, उस जगह R लिखा। तो भैया यहाँ 1 है तो n-1 हुआ, 2 था तो -2 हुआ। बात समझ में आई? तो यहाँ R है तो यहाँ पर R आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ आपने गौर फरमाई होगी, वो चीज़ ये है, C के नीचे 1 है तो B की पावर 1 है, C के नीचे 2 है तो B की पावर 2 है, तो C के नीचे R है तो B की पावर हो जाएगी R। फॉर्मूले में आप देखेंगे तो CN0 0 आ रहा है, इसलिए R = 0 होगा। तो 0 से स्टार्ट हो गया और जा कहाँ तक रहा है, n तक जा रहा है, तो सिग्मा के ऊपर आएगा n। तो ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन